वर्षा जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव, गीता जी में जो स्थिति अर्जुन जी की थी, वो अपनों का मोह ही नहीं त्याग पा रहे थे। स्वयं भगवान जी उन्हें उपदेश। अभी अर्जुन जी को मोह नहीं था, मोह पैदा किया गया था। अगर मोह होता तो भारी तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त करना, तेजोमय होकर स्वर्ग में जाकर दिव्य अस्त्रों की शिक्षा प्राप्त करना, अपने विपक्ष को विनाश करने के लिए। मोह तब अर्जुन को हुआ जब भगवान ने मोह पैदा किया। दोनों सेनापतियों की सेनाएं लगी हुई हैं, बड़े बड़े सेनापति महारथी खड़े हैं। दोनों पक्षों के बीच में ले जाके जब भगवान कहते देखो अर्जुन, जब भगवान ने कहा देखो अर्जुन, उसी समय मोह पैदा हुआ, क्योंकि भगवान को गीता जैसा अमृत जगत को देना था। अर्जुन को मोह नहीं हो सकता। भगवान ने मोह पैदा करके मोह का नाश करने के लिए गीता जी प्रकट की। अर्जुन को मोह नहीं था, अर्जुन के अंदर मोह डाला गया। उस समय जिस समय भगवान ने कहा दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा करके कहा देखो अर्जुन, तब उन्होंने देखा। क्या उनको पता नहीं था कि मेरे ताऊ चाचा मामा भांजे सब युद्ध करने के लिए आए? तब उन्होंने कहा अरे प्रभु, मैं इनको मारूं? ना ना, इनको मैं नहीं मार सकता। और उन्हीं के मारने के लिए तपस्या की, उन्हीं के मारने के लिए दिव्यास्त्र सीखे। तो इसका मतलब है अर्जुन को मोह नहीं था। अर्जुन के निमित्त बना करके भगवान ने संपूर्ण जगत को मोह रहित करने के लिए श्रीमद् भगवत गीता जी का प्रवचन किया। दिव्या दुबे जी, श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, क्या आने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां पूर्णतः प्रारब्ध जनित होती हैं या ज्यादातर प्रमादवश शरीर में उद्भूत होती? नहीं, वैसा ही प्रमाद बन जाएगा, वैसा ही आप खा लेंगे, वैसा ही आप कर लेंगे, वैसे ही घटना बन जाएगी। पूर्व का प्रारब्ध इसमें प्रधान होता है, इसमें वर्तमान का खान पान नहीं। वर्तमान का खान पान पूर्व प्रारब्ध से आपको वैसे ही मिलेगा जिससे आप बीमार हो जाओ। वो पूर्व प्रारब्ध से सुनियोजित होता है, वो नवीन नहीं है। रहीमन बहु भेषज करत व्याध न छाड़त सा, खग मृग बसत अरोग बन हरि अनाथ के लात। इन पशु पक्षियों को कौन औषधि दे रहा है? भगवान सबकी रक्षा कर रहे। तो जब हमारा बुरा प्रारब्ध आता है तो बुरा भोजन हो जाता है, बुरी घटना हो जाती है, बुरा संयोग बन जाता है। आप ना आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए, वैसा संयोग बन जाता है। इसलिए इसमें प्रारब्ध प्रधान है, ना कि वर्तमान का भोजन। वर्तमान का भोजन भी आपको प्रारब्ध से ही प्राप्त हो रहा है। मोनिका गर्ग जी, मथुरा से, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब भी हम किसी भक्त का चरित्र सुनते हैं तो उसका प्रभाव बस 2-3 दिन हमारे हृदय में अच्छे से रहता है, फिर वो हृदय से उतर जाता है। तो ऐसा क्या करें कि वो हृदय में छाप छोड़ जाए? वो जो कर रहे थे वही आप करो। किसी भी भक्त के चरित्र को पढ़ो तो भगवान की आराधना कर रहे थे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, भगवान की लीला कथा संतों की सेवा कर रहे थे। ये माया क्या है? जैसे हम रोज पोछा लगाते हैं और गंदगी हो जाती है, ऐसे ही त्रिगुण माया रोज हमारे हृदय को गंदा करती है। अनजाने में हम जान नहीं पाते, हमारे हृदय को गंदा करती है। यदि हम रोज भक्त चरित्र पढ़ें, रोज नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, भगवत कथा सुने, ठाकुर सेवा करें, तो जैसे हम रोज अपने हृदय को पोछा लगा रहे, मानो जैसे घर में लगाते हैं तो रोज स्वच्छ रहता है, ऐसे हमारा हृदय स्वच्छ रहे। अब 2-3 दिन तो भावावेश रहा, इसके बाद माया ने फिर माया की धूल डाल दी और कामनाओं से व्याप्त हो गया। तो हमें नित्य और निरंतर, शब्द याद रखो, नित्य और निरंतर भगवान से यदि चित्त को जोड़े रहें तो हमारे अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा। और वही भाव जिस भक्त के हम प्रति आसक्त हो जाएंगे, वैसे ही भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी।
विशाल जी, गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में प्रीत और अनन्यता कैसे आए? मन बार बार विषय भोगों को उधर ही चले जाता है। देखो, गुरु और इष्ट एक ही बात होते हैं। गुरु इष्ट में जो भेद करता है वो नादान है। ब्रह्म मूर्ति गुरुदेव ही साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसे ब्रह्म के सर्वव्याप्त होने पर भी हम नहीं देख पाते, ऐसे गुरुदेव को देखते हुए भी हम नहीं देख पाते। आप गुरुदेव के चमड़े से ढके हुए शरीर को देख पाते हैं, लेकिन इसमें जो बैठा हुआ परब्रह्म परमात्मा गुरु रूप है, सहचरी रूप है, उसको आप नहीं देख सकते। जब उसको देखोगे तो प्रीति बहुत जोर की हो जाएगी। तो इस गुरु रूप की सेवा और इस गुरु रूप की आज्ञा का पालन उस सच्चिदानंद गुरु से आपका परिचय करा देगा। तो नाम जप करो, वाणी पाठ करो, गुरु सेवा करो, गलत आचरणों से बचो, गंदी बातों से बचो, तो अपने आप धीरे धीरे मन गुरु चरणों में प्रेम करने लगेगा। अगर गुरु से प्रीति करनी है तो गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र को खूब जपिए। गुरु का स्वरूप है नाम और मंत्र।